अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। ये व्लॉग ना मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से और जब मैं सुबह उठी तो इतना ज़्यादा फॉग था बाहर कि कुछ भी विजिबल नहीं था, एकदम अंधेरा ऐसा लग रहा था। और करीब ये 8 बज रहा है और 8 बजने के बावजूद इतना ज़्यादा अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर देखिए मेरे जो ग्लास डोर हैं उनके ऊपर किस तरह से ये स्टीम बन गई है कोहरे की वजह से। तो मैंने सोचा चलो कुछ इस पर क्रिएटिविटी करते हैं। तो वेलकम टू मॉम्स लाइफ इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं कि बाहर कितना ज़्यादा फॉग है और ये अभी हो रहा था करीब 9। तो मैंने सोचा सबसे पहले मशीन लगा देती हूँ, अगर धूप निकलेगी तो कम से कम कपड़ों को सूखने का टाइम मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मशीन लगा दी और कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं। कुछ ज़्यादा नहीं है, बस विंटर के थोड़े बहुत इनर वगैरह हैं तो वही मुझे धुलना था। अच्छा जी, अब हो गया था मेरे नाश्ते का टाइम और मियाँ जी को भेज दिया था मैंने ऑफ़िस। और उनके लंच में जो मैंने बनाया था वही मैं अपने ब्रेकफ़ास्ट में कर रही थी। तो मैंने ब्रेकफ़ास्ट में आज किया था पराठा और सरसों का साग। तो लंच में भी मैंने वही दिया था जो मैंने उस दिन फ्रीज़ किया था ना, तो वही मैंने बनाकर उनको लंच में दिया था। और पराठा और सरसों का साग का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब आप सुबह ब्रेकफ़ास्ट में करें और साथ में चाय की एक प्याली हो और साथ में ये साग और पराठा बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। वैसे तो इसका कॉम्बिनेशन ना मक्के की रोटी के साथ में बेहतरीन होता है और एक वो चला आ रहा है ना मक्के की रोटी और सरसों का साग, लेकिन आप एक बार पराठे के साथ में भी ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा। और जो साग है उस पर ढेर सारा बटर डालिएगा और फिर पराठे के साथ में खाइएगा, साथ में एक प्याली चाय की, तो आपको मज़े आ जाएंगे। इतना बेहतरीन ये नाश्ता होता है। तो नाश्ता हमारा हो गया था और लंच में मैं बना रही थी सिंपल सी दाल और सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में आज मैं ये मूली की सब्ज़ी बनाऊंगी और थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ में इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अगर आपको मूली का साग नहीं पसंद है या मूली की सब्ज़ी नहीं पसंद है तो आप इस तरह से बनाएंगे ना तो फिर आपको मूली की सब्ज़ी से प्यार हो जाएगा, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है। और आप इसे ना सुबह ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं और लंच में भी बना सकते हैं। तो मैंने लंच में सिंपल सी अरहर की दाल बनाई थी और चावल और साथ में ये मूली की सब्ज़ी। दोपहर में लंच जितना ज़्यादा हल्का हो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और ठंड के मौसम में ना वैसे भी दिन थोड़े से छोटे, मुझे ऐसा लगता है छोटे छोटे से होते हैं। तो दोपहर में सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ खा लो, फिर दोपहर में खा लो, फिर रात में तो बहुत हैवी हो जाता है। और वैसे भी आप लंच जितना ज़्यादा हल्का करेंगे उतने ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो फिर आपको ना लेज़ीनेस बहुत होगी और बहुत नींद आएगी, सुस्ती सी लगेगी। तो इसलिए हल्का फुल्का खाएं और एकदम एक्टिव रहें। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने मूली के पत्तों को काट लिया है और मूली को भी मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक मूली इसमें ऐड करूँगी और आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ पत्ते की सब्ज़ी बनानी है इसलिए मैं सिर्फ एक मूली इसमें ऐड करूँगी। अब मैंने ना एक कढ़ाई में ले लिया है सरसों का तेल, उसमें मैंने ज़ीरा और कटा हुआ लहसुन और 3 साबुत लाल मिर्च और थोड़ी सी हींग डालकर इसको एकदम गोल्डन सा फ्राई कर लिया। उसके बाद में मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस में कटा हुआ डाला, उसको भी हल्का सा गोल्डन कर लिया और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी। और अब यहाँ पर इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ये मूंग की दाल। तो यहाँ पर मूंग की दाल को मैंने आधा घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था और ये अच्छे से फूल गई थी, तो वो भी मैं इसके साथ में डालूंगी। और आपको ना यहाँ पर पानी वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मूली के पत्ते और मूली से पानी रिलीज़ होगा ना तो उसी की स्टीम में ये दाल गल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ना इसको 1 से 2 मिनट के लिए चला लिया था और जब ये अच्छे से सेट हो गया फिर मैंने इसमें नमक ऐड किया और साथ में हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूंगी। फिर आपको इसे ना ढककर तब तक पकाना है जो ये दाल है वो गल जाए अच्छे से और जो सब्जी का पानी है वो एकदम सूख जाए। आपको ना मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। फिर अगर लगे आपको कि पानी ज़्यादा है तो आप इसकी फ्लेम हाई करके इसका पानी सुखा भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये ज़बरदस्ती मूली की सब्जी बनकर तैयार है, बहुत ही बेहतरीन है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा।
अच्छा, कुछ दिन पहले ना मीशो पे मैं ऐसे ही विंडो शॉपिंग कर रही थी, तो मुझे ना ये टेबल रनर दिखाई दिया और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस का था, तो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने सोचा चलो मंगा के देखते हैं। मीशो की एक क्वालिटी बहुत अच्छी है कि इस पे डिलीवरी चार्ज भी नहीं पड़ते हैं और आपका जो सामान है वो आ जाता है बहुत ही जल्द। अगर आप एक करना चाहें तो एक भी ऑर्डर कर सकते हैं या 2-3 करना चाहें तो 2-3 भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये देखिए रनर इतना ज़्यादा प्यारा, इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी निकलेगी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। तो आप लोगों को अगर इसका लिंक चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं इसका लिंक कमेंट में डाल दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये देखिए और अच्छा खासा बड़ा है, जबकि मेरी ये टेबल ना बहुत बड़ी है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा बड़ा था। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी और मुझे बहुत पसंद आया ये रनर। और इसके साथ में मैंने ना वो ब्रश मंगाए थे जो कढ़ाई वगैरह साफ़ करने के लिए होते हैं ना, जो मेटल के होते हैं आई थिंक, तो वो मैंने मंगाए थे और वो भी आने वाले थे, लेकिन एक एक करके आया था। तो थोड़ी देर बाद ये वाला भी पार्सल मुझे रिसीव हो गया था। फिर ये देखिए मैंने इसको ना ओपन किया तो मेरा बेटा भी साथ में आ गया। उसको बड़ा शौक लगता है जब भी मैं कुछ पार्सल वगैरह मंगाती हूँ तो वो फटाफट से आता है, कहता है अम्मा मुझे ओपन करने दीजिए, मुझे ओपन करने दीजिए। बच्चे हैं, छोटी छोटी सी चीज़ों में उनको खुशी मिलती है। तो मैंने कहा इसे ओपन करिए, तो वो तो नहीं कर पाया। खैर फिर मुझे ही करना पड़ा। एक हाथ से मैं कैमरा पकड़े थी और एक हाथ से मैं इसको ओपन कर रही थी। तो ये वाले ब्रश मैंने मंगाए थे और इसको मैं यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी कि इसकी क्वालिटी कैसी है, क्या ये वर्क करता है कि नहीं करता है। देखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब इसे ना मैं यूज़ करके बताऊँगी। जो कढ़ाई जल जाती है साइड से उसको क्लीन करने के लिए। अच्छा जी, अब बज रहा था करीब 11 और यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा धूप निकल आई है। लग ही नहीं रहा है कि सुबह कोहरा गिर रहा था। और ऊपर आ गए थे हम लोग छत पे और साथ में मैंने बताशे बनाए थे तो वो भी लेकर आई थी। तो रास्ते में इसका सारा पानी गिर भी गया। तो ये बताशे मैंने घर पर ही बनाए थे। हम लोग तो इन बताशों को पानी के बताशे बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा, पानी पूरी या गोलगप्पे। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग क्या बोलते हैं। और इसकी रेसिपी मैंने नहीं बनाई थी, अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी ज़रूर अपलोड करूँगी आप लोग के साथ में। और बहुत ही अच्छे बनते हैं घर के बताशे और बिना किसी खास इंग्रेडिएंट के बहुत ही अच्छे बताशे बनते हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा अगर आपको रेसिपी चाहिए। अच्छा जी, मैंने ना एक व्लॉग अपलोड किया था, उसमें मैंने लौकी का हलवा बनाया था और उसमें होममेड खोया ऐड किया था। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आप मुझे होममेड खोया की रेसिपी बताएं। तो कुछ इतना ज़्यादा खास है नहीं, इतनी कोई रॉकेट साइंस है नहीं खोया बनाने में। आपको बस दूध लेना है, फुल फैट दूध होना चाहिए और उसको ना कढ़ाई में डालकर खुले बर्तन में डालना है और उसको तब तक पकाना है कि जो उसका सारा पानी है वो रिड्यूस हो जाए और जो उसकी सॉलिड कंसिस्टेंसी है वो रह जाए। आपको इतना पकाना है और आपको ना मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, लगातार चलाते रहना है। बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है इसमें। तो कम से कम आधा घंटे से ज़्यादा ही लगता है, तब ये खोया बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए इस तरह से आपको लगातार चलाते हुए पकाते रहना है और ये देखिए खोया बनकर तैयार हो गया है। तो आप चाहे नॉन स्टिक कढ़ाई में पका सकते हैं या फिर आपके पास में जो भी स्टील या एल्युमिनियम की हो, लेकिन थोड़ी सी हैवी होनी चाहिए, उसमें बनाइएगा तो बिल्कुल जलेगा नहीं और बहुत ही अच्छा आपका खोया बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, तो आज ना मेरा मन कर रहा था, आज क्या काफ़ी दिनों से मेरा मन कर रहा था कुछ स्ट्रीट फूड टाइप का खाने का। तो खोया वगैरह बनाने के बाद में मैं आ गई थी यहाँ पुराने लखनऊ, छोटा इमाम बाड़ा, और यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल हैं। आपको लगेगा कि ना ये फूड मार्केट है, इस तरह से यहाँ पर स्ट्रीट फूड मिलते हैं, बहुत ही अच्छा खाना भी होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा चाइनीज़ इंजॉय किया, स्प्रिंग रोल और नूडल्स वगैरह खाए थे। मैंने ना कश्मीरी चाय पी और ईरानी चाय भी पी थी। हाँ, तो कश्मीरी चाय मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, जो कश्मीरी पिंक टी होती है वो, लेकिन ईरानी चाय बहुत ही ज़बरदस्त थी। बिल्कुल मेरी नानी के घर का टेस्ट याद आ गया। जैसे उनके घर में वो मिट्टी के बर्तन में बनते थे ना, मिट्टी के बर्तन में दूध पकता रहता था, फिर उसकी चाय बनती थी। बिल्कुल वही वाला टेस्ट था मुझे। बिल्कुल वो सारी चीज़ें पुरानी याद आ गई कि नानी के घर में जो चाय पीते थे, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट था। तो वो ईरानी चाय आप ज़रूर ट्राई करिएगा, लेकिन मुझे कुछ इतनी पिंक टी पसंद नहीं आई, तो वो मैं आप लोगों को नहीं रिकमेंड करूँगी। फिर वहाँ से वापस आने के बाद में बीच में मैं थोड़ी सी सब्जियाँ ली, गाजर का हलवा बनाना था मुझे, और आते आते ना करीब बज गया था 11 और काफ़ी लेट हो गया था। फिर मैंने फटाफट से अपनी मेडिसिन खाई माइग्रेन की और फिर हम लोग चले गए सोने। तो ये था मेरा आज का व्लॉग।
ब्लॉग जो कि सुबह से लेकर रात तक था, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव था। तो आपको ये ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैं आपसे एक नए ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।